नमस्कार दोस्तों, स्वागतास क्रिएशन चैनल आपका बहुत 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 स्वागत करती है। और आज हम बनाने जा रहे हैं कार्डबोर्ड और कुछ पुराने मोबाइल कवर से एक सुंदर सा डेस्क ऑर्गेनाइजर, जिसे आप ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, स्टडी टेबल पे यूज़ कर सकते हैं और किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस मल्टीपर्पज़ डेस्क ऑर्गेनाइजर को बनाते हैं। चलिए देखते हैं इस ऑर्गेनाइजर को बनाने में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो फ़ोन के 2 डब्बे हमने ले लिए हैं और इसके कवर को मिला के हमें 4 पीस मिल रहे हैं। इन डब्बों का मैंने पहले भी यूज़ किया था, तो उससे हम फिर इसका काया पलट करेंगे। साथ ही हमने ले लिए हैं 4 कार्डबोर्ड के टुकड़े 18 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर के। ये कार्डबोर्ड के टुकड़े अगर थोड़े से थिक हों तो बेटर है, फिनिशिंग अच्छी आती है। इसके साथ हमने लिए हैं लगभग 8 छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस, जिसका साइज 18 सेंटीमीटर बाई 4.7 सेंटीमीटर। ये भी थिक कार्डबोर्ड के पीसेस हैं। अब कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए हमने पुराने कैलेंडर से 7 पीसेस काट लिए हैं और छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस को कवर करने के लिए भी हमने पीसेस काट लिए हैं। हमने कुल 10 छोटे पीसेस काटे हैं। अब इनको कार्डबोर्ड के ऊपर फेविकॉल की मदद से, कोई भी वाइट ग्लू ले सकते हैं आप, उसकी मदद से इस तरह से चिपका लेंगे। फेविकॉल को पहले हम इस पे डालते हैं और थोड़ा सा ब्रश में पानी लेकर के इसको लगाएंगे तो ये अच्छे से फेविकॉल स्प्रेड हो जाता है। और उसके बाद इस पर हम जो वाइट पेपर हमने काटा है उसको लगा देंगे। वाइट पेपर को लगाने से एक तो इसका लुक अच्छा आ जाता है और दूसरा जब हम इसके ऊपर से को कवर करते हैं तो इसकी फिनिशिंग बड़ी स्मूथ आती है। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारे पीसेस को इस तरह से पुराने कैलेंडर के पीसेस से कवर कर लिया है। हमारे सारे पीसेस इस तरह कवर होकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। जो हमारा जो नीचे का पोर्शन है, एक ड्रॉयर बनाना चाहते हैं। मैंने उसके लिए एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है जो मेरे साइज से थोड़ा बड़ा है, तो मैंने उसको काट करके अपने साइज के अकॉर्डिंग एक ये डब्बा बना लिया है कुछ इस तरह से। इसको हम हॉट ग्लू गन की सहायता से जोड़ देंगे तो ये काफ़ी स्टडी हो जाएगा, अच्छा सा एक लुक भी आ जाएगा इसका। ये हमारा बॉक्स का जो फ्रेम है अब तैयार है। अब इसको भी मैंने चारों तरफ से वाइट पेपर से कवर कर लिया है और अंदर में मेरे पास कुछ डिज़ाइनर पेपर थे, मैंने उसको लगा दिया है। अब इसके बेस को भी फेविकॉल लगा करके कैलेंडर के पीस काट करके मैंने लगा दिया है। मैंने एक ब्लेंडर किया है, मुझे यहाँ पे वाइट तरफ से लगाना चाहिए था, पर मैंने यहाँ पे कलर पोर्शन को लगा दिया है, पर कोई बात नहीं। और अब इसके सामने वाला पोर्शन, जो विजिबल पोर्शन होगा, मेरे पास पुराने जो प्रोजेक्ट है उससे ये प्रिंटेड पेपर बचे थे, तो मैंने उसको इसके सामने में इस तरह से लगा दिया है, जो देखने में अब सुंदर लगने लगता है। अब इस कार्डबोर्ड का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको कवर करने के लिए मैंने वाइट पेपर से पतले पतले स्ट्रिप्स काट लिए हैं और उसको हॉट ग्लू गन की मदद से कुछ इस तरह से स्टिक करते जाएंगे। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो यहाँ पे आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेविकॉल आपको थिक और थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। अब चलिए बनाते हैं इस जो ऑर्गेनाइजर है उसका फ्रेम। तो
कुछ इस तरह से हम लोगों ने जो छोटे पीसेस काटे थे उसको इस बड़े पीस के ऊपर इस तरह खड़ा करते जाएंगे हॉट ग्लू गन की मदद से। एक फ्रेम जब तैयार हो गया है तो इसमें दोनों हमने बॉक्सेस को लगा दिया है और उसके बीच में पहले इसका साइज देख लिया है कि कहाँ पे सेंटर वाला पीस लगाना है, एक मार्क कर लिया है और इसको कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे। देखिए एक बॉक्स का एक ड्रॉयर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको ऊपर से भी कवर कर दिया है। इसके ऊपर हम दोबारा से सेकंड इसका फ्लोर जो है उसको तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये तैयार हो गया है। ठीक पहले की तरह ही इसमें भी इसका भी मिडिल पोर्शन को इसमें अटैच कर देंगे। और अब जो हमने छोटा वाला बॉक्स बनाया था एक नया, उसके लिए एक ड्रॉयर बनाते हैं। इस बॉक्स को का मेजरमेंट मैंने थोड़ा गलत लिया था, इसलिए पीछे से थोड़ा सा खाली जगह बचा हुआ है और ड्रॉयर को मैं जब पुश करूं तो वो पीछे ज़्यादा ना चला जाए, इसलिए एक स्टॉपर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो फ्रेम हमने बनाया था उसको इस बॉक्स के ऊपर चिपका देंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा ये बॉक्स का फ्रेम लगभग तैयार है और इसके नीचे वाले पोर्शन को हमने वाइट पेपर से कवर नहीं किया है। अब सामने का जो भी पोर्शन हमको ब्लैंक दिख रहा है उसमें पतले पतले वाइट पेपर का स्ट्रिप काट करके हॉट ग्लू गन की मदद से इस तरह से उसको कवर अप कर देंगे, तो उसमें एक नीट एंड क्लीन लुक आ जाएगा। अब हम हमारे जो मोबाइल फ़ोन के बॉक्स हैं उसका काया पलट करते हैं। मेरे पास ऐसे स्टिकर पेपर्स रखे हुए थे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स के, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी गिफ्ट रैपिंग पेपर ले सकते हैं और उसको फेविकॉल की मदद से इस तरह से इसको कवर अप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डूडल में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे फेसबुक पेज स्वागतास क्रिएशन में और इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं डूडल बना के डालती रहती हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। इन डब्बों के सामने वाले पोर्शन को मैंने रैपिंग पेपर से कवर नहीं किया है। मेरे पास कुछ टाइल के प्रिंट वाले पेपर्स हैं। मैं इसके सामने वाले पोर्शन को इन पेपर्स से कवर अप करूंगी। तो अब सारे बॉक्सेस रेडी हैं। दोस्तों, मैंने एयर ड्राई क्ले से ऐसे कुछ नॉब्स बना के पहले से रखे हुए थे। अगर आपके पास ऐसे नॉब्स नहीं हैं, ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं ऐसे नॉब्स, तो आपके पास अगर बड़े मोती हो तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस नॉब को यहाँ पे सारे डब्बों में अटैच कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास ये नॉब्स नहीं हैं
और आप ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो आप बेशक बड़े मोती यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कान की कोई झुमके हैं छोटे छोटे, उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जो आप नहीं पहनते हो वो भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से उसके हैंडल्स हमने बना लिए हैं। दो मोतियों को एक साथ जोड़ करके बड़े वाले ड्रॉयर का हैंडल हमने बनाया है। आप जैसा कि देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर में। अब ये ऑर्गेनाइजर, ये सारे ड्रॉयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमने ऑर्गेनाइजर का फ्रेम बनाया है उसकी बारी है, उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके पीछे वाले पोर्शन में को हॉट ग्लू गन से कवर अप कर देंगे। यहाँ पे भी हमने इस साइज का एक पतला कार्डबोर्ड काट लिया है और उसको इस तरह से चिपका दिया है। अब बारी है पूरे ऑर्गेनाइजर को रैपिंग पेपर से कवर करने के। तो मेरे पास चूंकि स्टिकर पेपर थे, मैंने स्टिकर पेपर यूज किया है। मैंने वही स्टिकर पेपर यूज किया है जो पहले यूज कर चुकी हूँ। इस ऑर्गेनाइजर का फाइनल लुक देखते हैं। इस ऑर्गेनाइजर को हम किचन में, ड्रेसिंग टेबल पे, अपने डेस्क पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी स्टर्डी है, इस पे कुछ भी इसके अंदर हम रख सकते हैं, कुछ भी निकनैक्स या अपनी ज़रूरी चीज़ें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम फिर बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए DIY के साथ। तब तक बहुत 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 खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम लोग फिर से मिलेंगे। टाटा।